हेलो गाइस, मैं सीएस सुनील कुमार बाबेल फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए सब्जेक्ट मैटर के साथ में अमेंडमेंट इन टीडीएस ऑन रेंटल पेमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेक्शन 194 आई के अंतर्गत रेंटल पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट होता है। ये टीडीएस तब डिडक्ट होता है जब आपका ईयरली रेंट 2,40,000 रुपये से एक्सीड कर जाए एवं इस पर 2% या 10% की रेट एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा इंडिविजुअल और एचयूएफ एसएससी पर ये तभी एप्लीकेबल होती है जब वो प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट के दायरे में आए हुए होते हैं। दूसरे अन्य एसएससीओ के लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी हाल ही में यूनियन बजट के अंदर सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ने सेक्शन 194 आई के अंदर एक ड्रास्टिक चेंजेस किया है। उन्होंने अनाउंस किया था कि रेंट पेमेंट पर 6 लाख रुपए से अधिक अगर पेमेंट किया जाता है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। बहुत सारे लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट किया और ऐसा समझा कि 2,40,000 रुपये से लिमिट बढ़ाकर लिमिट 6 लाख कर दी गई है। परंतु सेक्शन की डिटेल में अगर स्टडी करें तो पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ है। 2,40,000 की लिमिट के बजाय 2,40,000 रुपये की ईयरली लिमिट के बजाय इसको मंथली लिमिट पर कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका रेंटल पेमेंट मंथली 50,000 से एक्सीड करता है तो उस पर टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे अगर एक पर्सन मंथली अगर 40,000 का टीडीएस पेमेंट करता है और पूरे साल में वो 4,80,000 का पेमेंट करता है तो वो टीडीएस के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन केवल 1 महीना पेमेंट करता है और वो पेमेंट अगर 55,000 रुपये है या 51,000 रुपये है तो टीडीएस के दायरे में आ जाएगा। एक्चुअली ये अमेंडमेंट इसलिए लाया गया क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा गया था कि कुछ टैक्स पेयर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हैवी रेंटल पेमेंट का डिडक्शन क्लेम कर रहे थे। इस टेंडेंसी से बचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया है। थैंक यू।